खन्नू हमेशा आसपास के गांव आते जाते रहते थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बगल वाले गांव के गुप्ता जी अपनी बिटिया की शादी का निमंत्रण लेके आए हैं मास्टर जी के यहाँ, और खन्नू को स्पेशल न्योता मिला है। खन्नू सहर्ष ही तैयार हो गए और बोले, मैं दावत कैसे छोड़ सकता हूँ। और गुप्ता जी का तो मिठाई का बिजनेस था। उनके खाने पिलाने के चर्चे तो अगल बगल के 10 गांव में होते थे। बहुत जल्दी ही शादी की तारीख नजदीक आ गई और खन्नू अपने परम मित्र छोटई को लेकर एक दिन पहले ही अपनी साइकिल से चल दिए। खन्नू और छोटई पूरी शादी ब्याह का काम अपने कंधे पे उठा लेते थे, इसलिए हर जगह उनकी बहुत आवभगत भी होती थी। रास्ते में उनको इमली के बड़े बड़े पेड़ मिले और डीहा बाबा का मंदिर मिला, जहां पे दोनों ने अपना माथा टेका और अपनी यात्रा अच्छी तरह होने की कामना की। रास्ते में चाय और इमरती खाने के लिए वो रुके और लगभग 2 घंटे साइकिल चलाने के बाद वो गुप्ता जी के घर पहुंच के, जहां पे गुप्ता जी के परिवार ने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। आते ही 2-2 प्लेट पचमेल मिला, फिर धोने में बूंदियां, बालूशाही और नमकीन। गुप्ता जी बोले कि आज दोनों लोग पूरा आराम कर लें, फिर कल सुबह से शादी की पूरी जिम्मेदारी उनकी। रात में अच्छी तरह बकरा मुर्गा खाया दोनों ने और शादी ब्याह वाले पतले से तोशक पे सोए। अगले दिन खन्नू और छोटई पूरा दिन शादी की तैयारियों में लगे रहे। कभी हलवाई के पास, कभी टेंट वाले के पास, कभी घर में लोगों के लिए पानी भरना, कभी बोरियां उठा के छत पे ले जाना। रात भर शादी चली और सवेरे होते होते खन्नू और छोटाई बैठे बैठे ऐसा सोए कि सीधे शाम को उठे। शाम होने पे खन्नू और छोटई ने गुप्ता जी से इजाजत मांगी। गुप्ता जी बोले कि आज रुक जाएं, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा और रास्ता काफी सुनसान वाला है, कोई रात में जाता नहीं है इस रास्ते पे। खन्नू ने बोला कि उसके बिना मास्टर जी का कामकाज अटक जाएगा और दोनों लोग जल्दी जल्दी साइकिल चला के पहुंच जाएंगे। फिर गुप्ता जी ने उन लोगों को ढेर सारा सामान दे के विदा किया। खन्नू और छोटाई खुशी खुशी साइकिल चला के वापस आने लगे। बीच में छोटाई को पेट हल्का करने की इच्छा हुई। खन्नू बोला कि जल्दी से होके आओ, वरना रात हो जाएगी और कहीं रुकना पड़ेगा। हल्का होके हाथ मुंह धोते धोते सांझ हो गई तो खन्नू और छोटई ने तेजी से साइकिल चलाना शुरू किया। लग रहा था कि समय से पहुंच जाएंगे कि तभी खन्नू की साइकिल पंचर हो गई और ढूंढते ढूंढते रेलवे स्टेशन के पास गए, जहां एक दादा ने उसकी साइकिल बनाई। पर तब तक देर रात हो गई थी। दादा की बूढ़ी माताजी ने बताया कि यहीं स्टेशन के पास सो जाएं, लेकिन संभल के सोएं, क्योंकि लोग कहते हैं कि फूलमती की आत्मा वहीं भटकती है। खन्नू और छोटई को थोड़ा डर तो लगा, पर डर को दबाते हुए पूछा कि कौन थी फूलमती। माताजी ने बताया कि फूलमती वहीं स्टेशन वाले मास्टर साहब की बहू थी। लोगों ने दहेज के लिए काफी प्रताड़ित किया और उसने ट्रेन के नीचे आके अपनी जान दे दी, और आज भी इन्हीं पेड़ों पर उसका आत्मा विचरती है। खन्नू और छोटई कहानी सुनकर डर गए, पर किसी तरह स्टेशन के पास पंचर वाले दादा द्वारा दिए गए चद्दर को बिछा के लेटे ही थे कि छोटई गहरी नींद में चले गए। पर खन्नू को किसी महिला की आवाज ने जगा दिया। खन्नू ने देखा कि एक 30 साल के करीब की महिला पेड़ के पीछे भाग रही थी, जैसे कोई देख न पाए। खन्नू ने छोटई को जगाया और इधर उधर जाके देखने की कोशिश की, पर कोई दिखाई नहीं दिया। छोटई ने बोला कि उसे वहम होगा और सो जाए। अभी नींद लगी ही थी कि पैरों के पास एक डाल गिरने की आवाज आई। देखा तो एक बड़ा सा गिद्ध पेड़ पे बैठा था। फिर दोनों लोगों ने अपनी लालटेन में किसी तरह बचे खुचे तेल से जलाया और जला के सोने की कोशिश की, पर फिर से डरावनी आवाजें आने लगीं। खन्नू और छोटई ने सोचा कि भोर तो हो ही गई है, यहां रात भर जागने से अच्छा है कि वो साइकिल से निकल लें, और दोनों ने अपनी साइकिल उठाई और जल्दी से भागने लगे। रास्ते में डीहा बाबा की मंदिर मिला। दोनों ने मन्नत मांगी कि सकुशल घर पहुंचा दे तो चुनरी चढ़ाएंगे। चलते चलते सुबह हो गई और रात की अंधियारे के साथ खौफनाक मंजर समाप्त हुआ। दोनों ने सरसों के खेत के पास साइकिल खड़ी करके मुंह धोया और शादी वाला लड्डू लेके खाया। जब खन्नू और छोटई गांव पहुंचे, दोनों लोगों ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और प्रण लिया कि अब आगे ऐसी रात में गांव से वापस नहीं आएंगे। उसके बाद दोनों कभी गुप्ता जी के घर नहीं गए। कहते हैं कि फूलमती की ससुर और उनका सारा खानदान एक सड़क दुर्घटना में मरे गए और फूलमती की आत्मा की शांति के लिए
लोगों ने एक छोटा सा पत्थर लगा दिया है। अब वो लोगों को परेशान नहीं करती।